अग्रलघुमवाहाणाम् अट्टगुणावन्ति सिद्धानां तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे कर्तसिद्धे नानमीरसनमीय सिद्धे सिद्धा नमस्यामि इच्छामि लभते सिद्धभक्ति तत्सालोचयम् सम्मनानं सम्मदन्तं सम्मजजित्तानं अट्ठवीयकमकमकानं अट्ठगुणसम्पन्नानं उड्डलोयमतीयमिपैतीयानं तव सिद्धानं नैसितानं संयंसितानं तरिसितानं अतीतानं गतवर्तमानकालदेशितानं सबसितानं नित्यकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैराग सुमैगमनं समाहि वर्णं जीवनं सम्पत्ति हो मध्यम अतः अपराणिक आचार्य वंदन क्रियाएं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्यं वा पूजा वंदना चौ समेतं श्री शुद्धमुक्ति काय सर्गम करोमि। पंचाष्टदशोत्तरसंख्यामेतस्य पंचपदं नमामि अरिहन्तवासीयत्तं गणहरदेवन्त्यां समं गणमानि वस्तुजितो सुतनामवयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुभक्तिकृतसालोचयम् अंगो अंगो पायने पौडे परिमासुत्परिमाण योगा ओपगै चूलिया चेवे सिद्धते धर्मकाय नित्य कालम अजेमि पूजेमि वन्दामि नमिष्यामि नक्कमको वैराग सुरैगमनं समाने मरणं जीवनं सम्पत्ति हो मध्यम अतः अपराणिकाचार्य वंदन क्रियाएं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्यं वा पूजा वंदना चौ समेतं श्री आचार्यवती काय सर्गम करोमि। सुजलपार्गेभ्यः सपरिमतभावना पठिमतेभ्यः सुजलितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गणसायरं घोरं क्षीणतीर्थकमं जरणं मरणं न पावन्ति ये नेत्रमन्त्रोमनिरता ध्यानाग्नियोत्राकुला षट्कर्माभिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शीलप्रावरण गुणप्रहरण चन्द्रातिके ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटमठा पीडमितुमां साधु गुरुः पान्तिमनो नित्यं ज्ञानदर्शनायिक चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोदेशिका इच्छामि मन्त्रेयायवती तत्सालोचयम् सम्मरणं सम्मदन्तं सम्मतिजित्तानं पञ्चविहाचानं आयर्याणम् आयाराधे सदनाणवदेशीयाणं वज्रायाणं तीरयण गुणपालन रयाणं सपसावनं स्यानित्यकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैराग सुवैगुणं समाये मरणं जीवनं सम्पत्ति हो मध्यम श्री आदिसागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं द्विसजमात्रकं ज्योतिर्विधिन्यायकं कमिं निमित्तेकं बुधे पूज्यं सर्वसङ्गविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयगुणवस्थितं वन्दे श्रीमहावीरकीर्तिसुगुरं विद्यार्थिपारद्भुतं कालेज्यापितपोनिभिर्गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं लग्नत्वाद्वाविंशति परिचय भग्नो नियो योगिराज आयान्मानुकोटिकृष्टतोयराज संसारपातो निधे कल्पान्तकालवचनामिषया गुरुणो लोकोत्तराकुरुणं स्वरूपसंतो स्वामी नमोऽस्तु शिरसावंसावचोभि यज्ञान्तिमविमलसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ज्ञानतप्त्यागमहानुमूर्ति श्रीकान्तसारकुशलोदिनि देवभक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपाठ शिष्या नित्यं नमामि सुरसन्मति सागराय तुभ्यं नमो रविसमाधव तेजकाय तुभ्यं नमो शशिसमुज्ज्वललेभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराज शिवप्रदाय तुभ्यं नमो परमरूप दिगंबराय तुभ्यं नमो श्रीशासनवर्धनाय तुभ्यं नमो गुरुविराज सुनंदनाय तुभ्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय तुभ्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय तुभ्यं नमो गुरुविमर्शयतीश्वराय। स्वामी अधिष्ठान सिद्धि मोल गणेश जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो
जी हमको सहारे, शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे, दर्श जो पाया धन्यवाद जगे, चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, कहीं न मिला जो सुख पाया, हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते, छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आहर जी के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते, झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ ही द्वार से जाए, श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो नेमी भगवान। जय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्रयोगी शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनि की जय।
मंदिर में अपन को किन किन बातों का विशेषता से ध्यान रखना चाहिए? जब मंदिर आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो आगे जाके कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके खड़े हो जाओगे तो पीछे देखने वालों को प्रॉब्लम है और उससे आपको दर्शनावली कर्म का बंद होगा। क्योंकि दूसरे के दर्शन में अगर अपन बाधा डालेंगे तो निश्चित ही दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। सबसे मेन कर्म मोहिनी कर्म ही होता है। और जब गंधोदक लेते हैं तो पहले हाथ धोना चाहिए, कभी भी बिना हाथ धोए गंधोदक नहीं लेना चाहिए। और अगर पात्र से गंधोदक ले रहे हैं तो एक बार जब अपन ने हाथ धो लिया और पात्र में 2 उंगलियां डाल दी गंधोदक के लिए, और अगर अपन ने अपने शरीर से टच कर ली तो दोबारा अगर लेना हो तो दोबारा भी हाथ धोना चाहिए। इसके बाद ही दोनों अपना हाथ गंधोदक में जाना चाहिए। गंधोदक हमेशा उत्तमांग पर लगाए जाते हैं, कमर से ऊपर। कई लोग आंखों के लिए भी मना कर देते हैं वैसे, लेकिन आंख, हृदय, गर्दन, सिर, ये सब उत्तमांगों की गिनती में आते हैं। नाभि तक अपन लगा सकते हैं। मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां पर आने के बाद अक्सर देखते हैं कि घर गृहस्थी की बातें सारी मंदिर में होती हैं। रिश्तेदारों की जितनी भी बातें हैं वो सारी मंदिर में आती होती है। अब अगर आप वो चर्चाएं मंदिर में कर रहे हो तो उसका ज्ञानावाणी कर्म का आपको दोष लगेगा, ज्ञानावाणी कर्म आपको बनता है। पर इन बातों पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करें उसी समय बाहर की सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने घर कुटुंब परिवार का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक मंदिर में रहेंगे जब तक तो संपर्क तो होगा ही, और संपर्क जब नहीं हो रहा है तो फिर उसका दोष अपन क्यों उठाएं। तो मंदिर में जब भी हम जाएं तो राग द्वेष का, किसी से मनमुटाव हो, इन सभी बातों का त्याग करके अंदर जाना चाहिए। एक पूजन पाठ करते हुए अगर किसी से कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, क्योंकि सभी को जानकारी भी नहीं है, तो उसको कभी भी हंसना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कभी भी। क्योंकि आज सुबह भी बात आई थी इस बात की, क्योंकि गलती सभी से हो सकती है, चाहे वो बड़े से बड़ा विद्वान भी क्यों ना हो और छोटा सा छोटा पुजारी भी क्यों ना हो, गलती सभी से हो सकती है। अगर अपने इच्छा है कि अपन उनकी गलती सुधारें तो उनको अलग से बताना चाहिए बड़े प्रयास से, कि भैया ये क्रिया सम्यक नहीं है, इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। एक नमस्कार करते हुए गवासन और पंचांग नमस्कार का विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे पुरुष लोग साष्टांग नमस्कार भी कर सकते हैं। तीनों ही आसन मुख्य बताए गए हैं। और मंदिर में आने के बाद पर वैसे तो कलर होने नहीं चाहिए, क्योंकि समोसरण में जाते ही व्यक्ति का भेदभाव खत्म हो जाता है और अपना मंदिर समोसरण का प्रतीक है। पर फिर भी अपने पास उतनी क्षमता तो नहीं, और साक्षात तीर्थंकर होते हैं तभी वो घटनाएं घटती है, क्योंकि उनकी आभा मंडल जो होता है, आप ओरा होता है, उसका वो प्रभाव होता है। अब यहाँ सब स्थापना निक्षेप से हैं, फिर भी अगर अपन उसमें लेकिन बड़े मनोयोग से शुद्धि होनी चाहिए। अगर अशुद्धि से पढ़ रहे हो, अब ये अलग बात है कि अगर शुरू करते हैं तो वह पढ़ने में नहीं आती, तो वहाँ तक तो बात मानी जा सकती है। लेकिन अगर जल्दी के कारण
अशुद्ध पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के पूजन पूरी करके जाना है, तो उससे तो फिर अच्छा है कि अपन 5 की जगह 2 ही कर लें, 2 की जगह बल्कि 1 ही कर लें, देव शास्त्र, क्योंकि देव शास्त्र की करते ही आपको पूरा फल मिलेगा। पर अगर जल्दी के कारण अशुद्धि पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, उसमें भी दसना होने कर्म का ही बच होगा। और दूसरी बात, अगर पास में कोई दूसरे व्यक्ति पूजन कर रहे हैं तो वैसे तो शास्त्रों में यही कहिए कि पूजन पाठ स्तोत्र के साथ तेज आवाज में बोल के करना चाहिए, क्योंकि उससे उच्चारण शुद्ध निकलता है। पर अगर दूसरा व्यक्ति अगर उससे परेशान हो रहा है तो उसका भी अपने को सतत ख्याल रखना चाहिए। यह नहीं है कि अपनी क्रिया के कारण दूसरा व्यक्ति परेशान हो, तो ये भी बातें अपने को विशेष बात में ध्यान रखना है। अष्टद्रव्य से आप पूजन कर रहे हो, पर कभी कभार कारणवश कोई द्रव्य कम पड़ जाती है तो उसका विकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जितनी भी द्रव्य चढ़ा रहे हो वो सारी द्रव्य स्थापना निषेध चढ़ा रहे हो। तो दूसरी चीज चढ़ा के भी उसका नाम बोला जा सकता है, क्योंकि पूरी पूजन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मात्र जल भी है, तो जल से भी पूरी पूजन हो सकती है, कोई आठ नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जल से फिर सामने लाना बन जाए, ये मात्र इमरजेंसी की बात है, कोई कारणवश बात बन जाए, नहीं तो क्या अब तो सीधा रास्ता हो गया तो ले जाएंगे जल से सारा काम, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये अगर प्रमाद में छोड़ रहे हैं तो फिर आपकी पूजन पूरी नहीं मान पाएगी। पर कभी कभार कार्य वस्तु कम पड़ जाती है और अपन विकल्प लेके बैठ जाते तो वहां विकल्प नहीं है। द्रव्य हमेशा शुद्ध होना चाहिए, सामग्री चढ़ाएं तो धुली हुई सामग्री चढ़ाना चाहिए। जैसे प्रतिदिन मंदिर में आते हैं तो उनकी भी सामग्री धुली होनी चाहिए। अगर प्रतिदिन वह न धो पाए तो शास्त्र में एक जगह साहब पढ़ने में आएगा कि पहले से ही सारी सामग्री क्योंकि सुखा देना चाहिए और फिर उसको डब्बे में रख देना, ताकि हम सूख जाएंगे। चावल वो टूटते हैं जो एक पर कच्चे परम चावल होते हैं, कच्चे वो टूटते, या फिर आप पानी में ज्यादा भी डूबे होगे तो टूटेंगे। हल्का पानी डालो और तुरंत कपड़े से मोड़ के सुखा दो और छाया में सुखाओ, या गीले कपड़े से भी पोंछ के काम चला सकते हैं। गीले कपड़े से अगर पोंछोगे तो कभी भी टुकड़ा नहीं होगा, सिर्फ पानी डालने टुकड़ा हो जाएगा। और बासमती चावल पानी डाल के भी टुकड़ा वैसे नहीं, पर जो परमानेंट चावल होते हैं वो टुकड़ा हो जाते हैं तो अपन गीले कपड़े से पोंछ के भी, लेकिन कम से कम भी शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि धूली द्रव्य से पूजन करने के फल से व्यक्ति राजाओं के यहाँ जन्म लेता है, लेकिन बिना धुली हुई द्रव्य से पूजन करने के फल से दास दासी के यहाँ जन्म लेना होता है। इतना दोष क्योंकि जो बाजार की द्रव्य है वो न मालूम कहाँ मूर्ति पड़ती आई है। कई जगह कट्टों पर स्वान वगैरह भी लघु शंका भी कर देते हैं, कई कीचड़ में भी गल जाते हैं, कई जगह बोरियां फट जाती हैं पर फिर भी वापस इकट्ठा करके बोरियों में डाल दिया जाता है, तो उसमें कई चीजों की अशुद्धियां होती है। तो कम से कम शुद्ध द्रव्य ही पूजन और अभिषेक हमेशा सिर ढककर करना चाहिए, सिर उगाड़े कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमेशा सिर ढक के ही भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। जैसे पोशाक भी बिल्कुल सबसे पहनकर आना चाहिए, मंदिर में जब भी प्रवेश करें फिर ऐसी पोशाक पहनकर ना आए जिससे दूसरे का मन विकारी हो जाए। इसका भी सतत अपने को ख्याल रखना चाहिए। जब भी अपने 10 लक्षण में प्रतिक्रमण करा था तो उसमें इसका विशेष तौर से फल बताया गया था, क्योंकि अपने निमित्त से अगर किसी के भाव खराब हो रहे हैं तो दोष अपने को भी लगेगा, दूसरे को ही दोष ना लगेगा।
जब भी सामग्री चढ़ाएं दोनों हाथों से चढ़ाना चाहिए। अभिषेक का कलश भी दोनों हाथों से पकड़ के करना चाहिए, एक हाथ से कभी भी कलश नहीं करना चाहिए। हार भी दे तो दोनों हाथों से आरती की रोटी देनी चाहिए। एक हाथ से कभी भी, एक हाथ से दूसरे वस्तु पकड़ी रहती है, दूसरे हाथ से दे देते हैं तो वो नहीं देना चाहिए। एक पूजन सामग्री चढ़ाते हैं तो सभी सामग्री चढ़ाने की अलग अलग मुद्राएं हैं। जल हमेशा 3 बार चढ़ाया जाता है। क्यों? जल में जरा मूर्ति विनाशनी। चंदन एक ही बार चढ़ाया जाता है। अक्सर मुट्ठी बांध के चढ़ाए जाएंगे, अंगूठा भी अंदर होना चाहिए, पुष्प खुले हाथ से चढ़ाना चाहिए। और नैवेद्य रकीबी में चढ़ के चढ़ाना चाहिए हमेशा। रकीबी जो छोटी सी तस्तरी होती है उसमें रख के दीपक और नैवेद्य दोनों में चढ़ाना चाहिए। दूध हमेशा इन तीनों में चढ़ाना चाहिए। और फल सीधे हाथ में लेके सीधे सीधे चढ़ाना और पूरी मुट्ठी भर के चढ़ाना चाहिए। तो इस तीन मुद्राओं का भी मुट्ठी भर के तो उसका भी विशेष अपने को फल मिलता है कि क्रिया जितनी समय होगी, जितना सारा ध्यान में रखना क्रियाओं पे रहेगा। मन यहाँ वहाँ नहीं जा सकता, और मन यहाँ वहाँ रहेगा तो क्रिया में छोटी जरूर होगी। भगवान का अभिषेक व पूजन करने वाला व्यक्ति सप्त वैष्णव का त्यागी व अष्टमोलवन का धारी होना चाहिए। रात्रि भोजन का त्यागी होना चाहिए। नशीली वस्तुओं का सेवन का त्यागी होना चाहिए। और यज्ञोपवीत धारण करने वाले को ही मुख्य रूप से अभिषेक करने का वो अधिकारी है। यज्ञोपवीत अगर ये चीजें नहीं है तो उसको करने फल अभिषेक करने का बुरा नहीं मिलता है। तो इसमें लग रहे कि जब तक सब निवेशन नहीं छोड़ सकते तब भगवान की छूने का भी अधिकारी है। फिर जिससे जितनी बच जाए उतनी अच्छी बात, पर राग द्वेष ना करें, किसी को हीन भावना से ना देखें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी योग्यता है। अभिषेक करने के बाद प्रतिमा जी को सूखे वस्त्र से अच्छे से पोंछना चाहिए, जिससे प्रतिमा में चमक बनी रहे। कभी भी जल के कण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर जल के कण रहेंगे तो प्रतिमाओं पर धब्बे आ जाएंगे, धीरे धीरे स्केच टाइप बन जाएंगे। अभिषेक करते समय प्रतिमा नाभि के ऊपर होना चाहिए। अपने नाभि से नीचे कभी भी प्रतिमाएं विराजमान नहीं होनी चाहिए। अभिषेक का जल प्राशुक होना चाहिए, लेकिन इतना तेज गर्म भी ना हो कि धातु का रंग बदल जाए। कई बार लोग विशेष तेज गर्म कर देते हैं तो उससे प्रतिमाओं का भी रंग बदल जाता है, कोई काली सी प्रतिमाएं पड़ जाती है। अभिषेक हमेशा मंत्र बोलते हुए करना चाहिए, मौन पूर्वक कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। अगर अभिषेक मंत्र याद ना हो तो नमोकार मंत्र तो उनके पास ही बोल ही देना, पर कभी भी मौन देकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। षट कर्तव्यों को प्रतिदिन करने वाले व्यक्ति को ही सम्यक दृष्टि के में कहा गया है, तथा षट कर्तव्यों को प्रतिदिन करने वाले को ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। जो जिनेंद्र की आज्ञा है उसको जो पालन करता है उसी को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, अगर वो जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसी चीजों का अपन को मंदिर में आते हुए ध्यान रखना चाहिए। कई बार परिक्रमा लगाते हो तो उस समय हमेशा नीचे देखते हुए परिक्रमा लगाना चाहिए,
और कुछ न कुछ विनती पढ़नी चाहिए, क्योंकि नीचे का ध्यान न रखोगे तो कुछ न कोई जीव विराधना को प्राप्त हो सकता है। तो आपका नियम तो बन जाएगा पत्रमा लगाने का, लेकिन अगर जीव की विराधना हो गई तो आपको दोष लग जाएगा। तो उसका भी विशेष अपने को ध्यान रखना चाहिए। जो परम पूज्य राष्ट्रीय जी समाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की ऐसी और भी कई बातें हैं। गोल्डी जैन, मनोज जैन, रजनी जैन, चंदन वाला जैन, ये 5 व्यक्ति हैं। अब 5 में से 2 हमें निकालना है। क्या जाओ चंदन वाला। तीसरा थर्ड में है विजय कुमार जी मार साहब, मीनू जैन, सुभाष जैन। इनको दियो ना, इसमें दे दियो। उषा जैन, मंगल जैन, अपेक्षा जैन, छाया जैन, रिद्धिमा जैन, कविता जैन, अजीत कुमार जैन, गुनगुन जैन, श्रीमती सविता जैन और दूसरा भी सविता जैनी है। 2 नाम है सविता, श्वेता, एक सविता है एक श्वेता है। ये 11 व्यक्ति, तो 11 है, तो इसमें से भी 2 ले लेते हैं। बाकी को सांत्वना पुरस्कार सभी को दे दी जाएगी। अपेक्षा और अब दूसरी है, इसमें चॉइस लोगों के सही है।
द्वारा जन्म लिया है, भगवती है माता। गामित द्वारा जन्म लिया है, भगवती है माता। सनत कुमार के लाल तुम्हें, सनत कुमार के लाल तुम्हें झुका रहे हैं माथा। गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। पांच महाव्रतधारी गुरुवर परिचय के हैं देता। पांच महाव्रतधारी गुरुवर परिचय के हैं देता। मुक्ति पथ के तुम ही गुरुवर, मुक्ति पथ के तुम ही गुरुवर, हो सच्चे नेता। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। बाल्य ब्रह्मचारी गुरुवर ना झूठा जग में भाया। बाल्य ब्रह्मचारी गुरुवर ना झूठा जग में भाया। गुरु विराग के चरणों आकर, गुरु विराग के चरणों आकर संयम अपनाया। गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। धरती अंबर दसों दिशाएं वंदन करती हैं। धरती अंबर दसों दिशाएं वंदन करती हैं। सारी सृष्टि गुरु चरणों में, सारी सृष्टि गुरु चरणों में अभिनंदन करती है। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। करुणा सागर गुरु हमारे चरणों में बल खाए। करुणा सागर गुरु हमारे चरणों में बल खाए। जब तक मुक्ति मिलेगा हमको, जब तक मुक्ति मिलेगा हमको, बाबा तुमको पाए। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। वितरागता गुरु की चर्या से नित चलती है। वितरागता गुरु की चर्या से नित चलती है। चरणों में नत होके साधना, चरणों में नत होके साधना अभिनंदन करती है। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आट बहाते। छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आट बहाते। जो भी श्रद्धा से आता है, जो भी श्रद्धा से आता है, सबके कष्ट मिटाते। गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। अतिशयकारी बाबा है ये जो भी